सरस्वती चंद्र ने अभी तक बड़ी कोशिशों से खुद को संभाला हुआ था, मगर बागीचे के शांत माहौल में कुमुद का पत्र पढ़ने के बाद उसे सारे दुख दर्द याद आने लगे। इतने दिनों से घर परिवार छोड़कर भटकना याद आया, पिता की स्नेह भरी हथेली याद आई, कुमुद सुंदरी के दुख, उसके आंसू याद आए। सरस्वती चंद्र इतने लोगों के दुख का कारण बन गया। यह बात याद आते ही वो तड़प उठा। कब का सहेजा हुआ दुख बाहर आ गया। सरस्वती चंद्र सिसक कर रो पड़ा। कुमुद के खत को हथेली में दबाए वो कागज को कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, कुमुद सुंदरी, मैं क्या करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ा ना होता तो आज दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी होता, मगर अब तो गलती हो ही गई मुझसे। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। तुम कहती हो मैं वापस बंबई जाऊं, बड़े काम करूं, तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। मेरी वजह से जो तुम्हारी हालत हुई है उसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। मैं यूं ही दर दर भटकूंगा, मेरी यही सजा है। प्यारे चंद्रकांत, तू भद्रेश्वर किस लिए गया? क्या वहां फिर से मुझे कुमुद सुंदरी से मिलना पड़ेगा? लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद कुमुद से मिलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही, इसीलिए मैंने स्वर्णपुर छोड़ दिया। मगर अब तू भद्रेश्वर में है, क्या करूं? कहां मिलूं तुझसे? या फिर मैं किसी तीसरे रास्ते पे चलूं? चंद्रकांत को खत लिख दूंगा कि मिलना संभव नहीं हो पाया, मगर ये कितनी बुरी बात होगी। मैं सबको दुख दे रहा हूं, कैसा पत्थर दिल हूं मैं। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि प्रमाधन का सिपाही रामसेन बगीचे में आया और बोला, भाई नवीन चंद्र, आपको लौटकर स्वर्णपुर चलना होगा। क्यों? सरस्वती चंद्र ने हैरानी से पूछा तो रामसेन ने सारी बात बताई। प्रमाधन और पद्मा का संबंध, कृष्ण कलिका वाली बात, यह सारा मामला बुद्धिधन तक पहुंच चुका था। कृष्ण कलिका का पति प्रमाधन के ऊपर नाराज हो रहा था। उसका गुस्सा शांत कर बुद्धिधन ने उसे दिलासा दिलाया कि वो प्रमाधन को दंड देंगे। इस घटना से प्रमाद बेहद परेशान हो गया, उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने रामसेन से नवीन चंद्र को बुला लाने भेज दिया। ये सारा माजरा सुनकर सरस्वती चंद्र बोला, भाई रामसेन, प्रमाधन से कहना वो पिता से माफी मांगे। इस मुसीबत की वजह वो खुद है। उससे कहना वो आदत सुधारे, अपने पिता के जैसा बने। रामसेन चला गया। पीछे खड़ा मूर्खदत्त सारी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से सरस्वती चंद्र के पास आया, बोला, भाई ये तो बड़ी बात हो गई। बुद्धिधन जी ऐसी बातों का बड़ा बुरा मानते हैं। बात ज्यादा बढ़ी तो प्रमाद भावुकता में जहर भी खा सकते हैं। खैर नवीन चंद्र भाई, बैलगाड़ी रोक रखी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो भद्रेश्वर जाएगी या नहीं। भद्रेश्वर जाए भाड़ में, मुझे कहीं ना कहीं जाना ही है। बैलगाड़ी जहां जाएगी मैं वहां चला जाऊंगा। सरस्वती चंद्र की आवाज में नाराजगी थी, चिढ़ थी। वो अपना सामान उठाए बैलगाड़ी की ओर बढ़ गया। To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.